राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। जय हो पुरुषोत्तम भगवान की जय। एक बार आप भी मेरे साथ महात्म्य सुनने से पहले पुरुषोत्तम भगवान के नाम का जयकारा लगाइए। जय हो पुरुषोत्तम भगवान की जय। आइए अब हम पुरुषोत्तम मास का 13वां अध्याय सुनते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस अध्याय में हम कौन सी कथा का श्रवण करेंगे। पुरुषोत्तम मास के इस अध्याय में हम राजा चित्रधर्मा का बैकुंठ गमन तथा राजा दर्दधनवा की संपूर्ण कथा को सुनेंगे। इसके अलावा हम पुरुषोत्तम मास के महिमा को जानेंगे। साथ ही इस अध्याय में हम सुनेंगे कि एक ब्राह्मण दंपति का पूर्व जन्म के पाप कर्मों के कारण उन्हें औलाद सुख की प्राप्ति नहीं हुई। इस कथा को सुनेंगे और अंत में पुरुषोत्तम भगवान की आरती सुनेंगे। आइए अब हम पुरुषोत्तम मास का 13वां अध्याय सुनते हैं। ऋषि बोले कि हे वक्ताओं में श्रेष्ठ महाभाग सूत जी, दर्दधनवा राजा को पुरुषोत्तम मास के सेवन से राज्य, पुत्र, पौत्र आदि और पतिव्रता स्त्री कैसे मिली तथा योगियों को भी दुर्लभ लोक की प्राप्ति कैसे हुई। हे तात, आपके मुख कमल से बार बार इस कथा के सार को सुनकर भी हमें तृप्ति नहीं मिल रही है। अतः इस पुरातन पवित्र इतिहास को विस्तार से कहिए। हमारे भाग्य बल से ही ब्रह्मा जी ने आपको यहाँ भेजा है। सूत जी बोले कि हे ब्राह्मणों, नारायण मुनि ने नारद जी से जो कहा था वही पुराना इतिहास मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। पाप नाशक दर्दधनवा राजा का चरित्र जैसा मैंने अपने गुरुजी के मुख से सुना वही आज मैं तुम सभी को सुनाता हूँ। श्री नारायण बोले कि हे ब्राह्मण, आकाश गंगा की तरह पवित्र करने वाली सुंदर पुरानी राजा दर्दधनवा की कथा को मैं तुमसे कहता हूँ। तुम चित्त लगा कर के ध्यान से सुनो। हे देश का रक्षक, बुद्धिमान, सत्यवादी, पराक्रमी चित्रधर्मा नाम का एक राजा था। उसका पुत्र महातेजस्वी, सर्वगुण संपन्न, सत्यवादी, धार्मिक, सदाचारी दर्दधनवा नाम से विख्यात हुआ। उसके विशाल नेत्र थे, चौड़ी छाती और लंबी भुजाएं थी। ऐसे गुण समूहों के साथ वह दर्दधनवा राजा नित्य प्रति बढ़ने लगा। वह चतुर दर्दधनवा एक बार के सुनने से ही अध्ययन कर लेता था, मानो पूर्व में ही उसने वेद पढ़ लिए हों, ऐसा प्रतीत होता था। चारों वेदों को पढ़ने के बाद गुरु को दक्षिणा दे और उनका विधिवत सम्मान कर वह बुद्धिमान राजकुमार गुरु की आज्ञा से अपने पिता के नगर को गया। नगरवासी उसे देखकर बड़े ही आनंदित हुए और उसके पिता चित्रधर्मा भी अपने पुत्र को देखकर परम प्रसन्न हुए, क्योंकि धर्म को जानने वाले युवराज प्रजा पालन में समर्थ हो गए थे। इस संसार में इससे बढ़कर और कोई सुख हो ही नहीं सकता। राजा ने मन में सोचा कि अब मैं 2 भुजाधारी मुरलीधर, प्रसन्न मुख, शांत, भक्तों को अभय करने वाले श्री कृष्ण की आराधना और पूजा करूँगा। जैसे ध्रुव, अम्बरीश, ययाति, शरियाति, शिवी, रंतिदेव, शशबिंदु, भागीरथ, भीष्म, विदुर, दुष्यंत, भरत, पृथु, उत्तानपाद, प्रहलाद, विभीषण आदि ये सभी भोगों को छोड़कर भगवान पुरुषोत्तम की आराधना कर परम पद को प्राप्त हुए थे। इसीलिए अब मैं भी स्त्री, घर, पुत्र आदि के स्नेह रूपी बंधन को त्याग कर वन में जाकर हरि का भजन करूँगा। मन में ऐसा विचार करके राजा चित्रधर्मा अपने पुत्र राजकुमार दर्दधनवा को
राजपाट सौंपकर विरक्त हो पुलह ऋषि के आश्रम में चले गए, जहाँ सब कामनाओं का परित्याग कर निराहार रहकर निरंतर श्री कृष्ण भगवान का स्मरण करते हुए तपस्या करने लगे। बहुत समय तक तपस्या करके वे अंत में भगवान के परम धाम को चले गए। जब राजकुमार दर्धनवा ने अपने पिता की वैष्णवी गति को सुना तो चित्त में उनके वियोग का दुख हुआ, परंतु परम धाम की प्राप्ति से उन्हें हर्ष भी हुआ। उसके पश्चात विद्वानों के कथना अनुसार पिता का शास्त्र विधि के अनुसार अंतिम क्रिया करी। नीति शास्त्र में निपुण पुण्य आत्मा राजा दर्धनवा पुष्करावर्तक नामक नगर में राज्य करने लगा। विदर्भ देश के राजा की अद्वितीय सुंदरी कन्या राजा दर्धनवा की गुण सुंदरी नाम की सुशील स्त्री थी, जिससे सुंदर और चतुर 4 पुत्र और एक सुलक्षणा चारुमती नाम की एक पुत्री हुई। ये सभी पुत्र शूरवीर थे, जिनके नाम चित्रवाक, चित्रवाह, मणिमान और चित्रकुंडल थे, जो अपने अलग अलग नामों से प्रसिद्ध हुए। राजा दर्धनवा भी अपने गुणों से प्रसिद्ध हुए। वे शांत, दृढ़ प्रतिज्ञ, रूपवान, गुणवान, शूरवीर, श्रीमान, स्वभाव से सुंदर, अंग सहित, वेदों को जानने वाले, सभा में प्रिय बोलने वाले, धनुर्विद्या में निपुण, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य रूपी 6 शत्रुओं को जीतने वाले, क्षमा में पृथ्वी की तरह, गंभीरता में सागर के समान, समता में ब्रह्मा की भांति, कृपा करने वालों में महादेव के समान, एक स्त्री व्रत धारण करने वालों में दूसरे राम के समान महापराक्रमी, श्रेष्ठ, धर्मवान, मानो दूसरे हे वंशीय कार्तवीर्य के समान थे। श्री नारायण बोले कि एक दिन उस राजा को सोते समय रात्रि में चिंता हुई कि अहो, यह महान वैभव मुझे किस पुण्य के प्रताप से प्राप्त हुआ। न मैंने कोई तप किया, न दान किया, न कभी मैंने कोई यज्ञ ही किया। इस अपने सौभाग्य का कारण मैं किससे पूछूं। ऐसा सोचते विचारते राजा की पूरी रात बीत गई। प्रातः ब्रह्ममुहूर्त में उठकर यथा विधि स्नान कर सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य आदि देकर तथा देवालय में देव पूजन करके ब्राह्मणों को दान देकर उन्हें नमस्कार कर घोड़े पर चढ़कर उसी समय शिकार खेलने के लिए वन में चला गया। वहाँ बहुत से मृग, सूहर, सिंह, नील गाय आदि का उन्होंने शिकार किया। वन में राजा दर्धनवा के बाण से घायल हुआ एक मृग एक वन से भागता हुआ दूसरे वन को चला गया। तब राजा भी बाण ताने हुए उसके रक्त गिरे हुए मार्ग से उसके पीछे पीछे गए, किंतु मृग के कहीं छिप जाने से राजा उस वन में भटकने लगे। तब प्यास से व्याकुल होकर उन्होंने एक सुंदर सरोवर को देखा। राजा ने वहां जाकर पानी पिया और उसके किनारे एक घनघोर छायादार वट वृक्ष की जटा से अपने घोड़े को बांधकर सम वहीं बैठ गए। उसी समय वहां एक तोता अत्यंत शोभायमान मनुष्य की सी वाणी बोलता हुआ आया और राजा दर्धनवा को अकेले बैठा हुआ समझकर एक श्लोक बार बार बोलने लगा। विद्यमानातुल सुख साल्युक्योति भूतले न चिंतयसि तत्वम त्वम तत्कथम पारमेष्यसि। अर्थात हे राजन, तुम इस भूतल पर विद्यमान अतुल सुख को देखकर आत्मा के संबंध में विचार नहीं कर रहे हो, तो फिर तुम कैसे भवसागर से पार होगे। बार बार इस पद्य को सुनकर राजा आनंद को प्राप्त हुए और मोहग्रस्त भी हुए। वह तोता सार गर्भित कठोर नारियल के समान गंभीर पद को बार बार
बोल रहा था जो बड़ी कठिनाई से समझ में आने योग्य था। तब राजा दर्दनवा मन ही मन सोचने लगे कि क्या यह श्री सुखदेव जी है जो श्री कृष्ण के सेवक मुझ संसार में डूबे हुए मूढ़ को परीक्षित की भांति कृपा करके मेरा उद्धार करने आए हैं। ऐसा राजा सोच ही रहे थे कि इतने में ही उनकी सेना भी राजा को ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच गई। उधर तोता भी राजा को आत्मबोध कराकर अंतर्ध्यान हो गया। उसके बाद राजा अपने नगर में आया और तोता के वाक्य को स्मरण करने लगा। उन्होंने भोजन पानी सब छोड़ दिया और गुमसुम होकर बैठ गए। किसी के बोलने से भी वे नहीं बोलते थे। तब रानी ने एकांत में आकर राजा से प्रेम सहित कहा कि हे महाराज, आप ऐसे उदास क्यों बैठे हैं? उठिए, भोजन पानी कीजिए और बातचीत करिए। इस प्रकार रानी के समझाने पर भी राजा चुप बैठे रहे। देवताओं को भी दुर्गे तोता के सत्य वचन राजा स्मरण करता रहा और किसी से कुछ भी नहीं बोला। तब रानी दीर्घ सांस लेकर अपने पति के मानसिक दुख से अत्यंत दुखी हुई और स्वामी की कठिन चिंता के कारण को वह न जान सकी। तब रानी दीर्घ सांस लेकर अपने पति के मानसिक दुख से अत्यंत पीड़ित हुई। स्वामी की कठिन चिंता के कारण को वह न जान सकी। ऐसी चिंता में राजा का बहुत सा समय व्यतीत हो गया, किंतु संदेह दूर करने का कोई उपाय उन्हें दिखाई नहीं दिया। तब नारद मुनि बोले कि ऐसी चिंता करते हुए राजा दर्दनवा का फिर क्या हुआ, सो आप हमसे कहिए, क्योंकि विष्णु भगवान के पवित्र चरित्र को थोड़ा सा भी सुनने से पापों का नाश हो जाता है। जो मनुष्य पुरुषोत्तम मास में स्नान, व्रत और दान पुण्य करते हैं, उनको 7 जन्म तक गरीबी का मुंह नहीं देखना पड़ता। व्यतीत योग में, संक्रांति में तथा चंद्र व सूर्य ग्रहण में दान देने से और कुरुक्षेत्र में जाकर स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य पुरुषोत्तम मास में सुबह जल्दी उठकर स्नान करके मधुसूदन भगवान के नाम का जाप करने से ही मिल जाता है। अश्वमेध यज्ञ करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, उससे भी 10 गुना पुण्य पुरुषोत्तम मास की अंतिम 5 तिथियों में व्रत, स्नान और दान पुण्य करने से ही मिल जाता है। 1 सहस्त्र ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल पुरुषोत्तम मास की अंतिम 5 तिथियों में व्रत, उपवास, दान पुण्य करने से ही मिल जाता है। जो पुण्य वेद पाठी ब्राह्मणों को गौ दान करने से मिलता है, उससे भी 100 गुना पुण्य पुरुषोत्तम मास के मात्र महात्म्य को सुनने से ही मिल जाता है। जो पुण्य गरीबों को दान करने से मिलता है, उसके पुण्य का वर्णन तो ब्रह्मा आदि देवता भी कहने में असमर्थ हैं। एक बार पितामह ब्रह्मा जी ने नारद मुनि से कहा था कि पुरुषोत्तम मास में मंदिरों में और योग्य ब्राह्मण को कांसे के कटोरे में 33 मालपुए रखकर दान करने से स्वर्ग में पितर खुश होते हैं। अगर मनुष्य को पितृ दोष है तो पुरुषोत्तम मास में 33 मालपुओं का दान करके पितृ दोष से मनुष्य मुक्त हो सकता है। अन्न दान के बराबर दूसरा कोई दान नहीं। इस दान से न केवल मनुष्य को तृप्ति मिलती है, अपितु ब्राह्मणों और पितरों को भी संतुष्टि प्राप्त होती है। पुरुषोत्तम मास की दोनों एकादशी का अगर मनुष्य निर्जला रहकर उपवास करता है, तो इसका फल व्रती मनुष्य को ही नहीं, उसके कुल के अगले पिछले 7 कुलों का भी वह मनुष्य उद्धार कर देता है। उसको सभी सिद्धियां तुरंत सुलभ हो जाती है। वह मनुष्य अगर कोयले में भी हाथ लगाएगा तो वह सोना बन जाएगा। पुरुषोत्तम मास की एकादशी का फल 1000 यज्ञ से भी अधिक फल देता है। जो फल भूमि दान, गौ दान, अन्न दान करने से मिलता है,
वही फल पुरुषोत्तम मास में 33 मालपुओं का कांसे के बर्तन में किसी मंदिर में या योग्य पंडित को दान करने से ही मिल जाता है। इस मास में दोपहर के समय घर आए अतिथि को भोजन कराने से 100 राजसूय यज्ञ करने जितना फल मिलता है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक सच्चे हृदय से पुरुषोत्तम मास में स्नान, व्रत और दान पुण्य करते हैं, वे इस संसार सागर के सभी सुखों को भोग कर मरने के बाद स्वर्ग के सुख को पाते हैं। ऐसे मनुष्य इस संसार में आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं। लोक प्रजापति भगवान ब्रह्मा जी ने वरुण के यज्ञ में एक पुत्र उत्पन्न किया जिसका नाम भृगु था। भृगु महर्षि ने पुलोमा नाम वाली स्त्री के साथ विवाह किया। पुलोमा जब गर्भवती थी तो तभी उन्हें एक प्रलोमा नाम वाला राक्षस शुकर का रूप बनाकर के उठा ले गया। पुलोमा रोती रही। तेज दौड़ने के कारण ऋषि पत्नी का गर्भ च्यवित हो गया, जिससे एक महातेजस्वी पुत्र पैदा हुआ। उस पुत्र को देखते ही वह राक्षस उसके तेज से भस्म हो गया। वे ही महर्षि च्यवन मुनि हुए। भृगु के पुत्र च्यवन मुनि बड़े ही तपस्वी, तेजस्वी और ब्रह्म निरत हुए। वे सदा तपस्या में लीन रहते थे। तपस्या करते करते उनके ऊपर दीमक जम गई और दीमक के एक टीले के नीचे च्यवन मुनि दब गए। केवल उनकी 2 आंखें ही दिखाई देती थी। एक दिन महाराज शरियाती अपनी सेना के सहित वहां पहुंचे। सैनिकों ने जंगल में डेरा डाला। हाथी घोड़े यथा स्थान पर बांध दिए गए। सैनिक इधर उधर घूमने फिरने लगे। महाराज शयाति की पुत्री सुकन्या अपनी सखियों के साथ जंगल में टहल कदमी कर रही थी। घूमते घूमते उसने वही टीला देखा। वहां पर उसे 2 जुगनू की तरह चमकती हुई 2 आंखें दिखाई दी। राजा शयाति की पुत्री सुकन्या ने बाल्यकाल की चंचलता के कारण उसने उन दोनों आंखों में कांटे चुबो दिए। उनमें से रक्त की धारा बह निकली। राजा की कन्या देख कर डर गई और भागकर अपने डेरे में चली गई। उसने यह बात किसी से भी नहीं कही। इधर राजा की सेना में एक अपूर्व ही दृश्य दिखाई दिया। राजा की समस्त सेना का मल मूत्र बंद हो गया। राजा, मंत्री, सेवक, सैनिक, घोड़े, हाथी, रानी, राजपुत्री सभी दुखी हो गए। राजा को महान चिंता सताने लगी। राजा ने इसका कारण सबसे पूछा। तब उन्हें पता चला कि यहाँ पर भगवान भार्गव मुनि च्यवन मुनि का आश्रम है। तुम लोगों में से किसी ने उनका कोई अनिष्ट किया होगा। किसी ने उनके आश्रम पर जाकर अपवित्रता या अशिष्टता तो नहीं करी। तब सभी ने कहा, महाराज हम तो उधर गए ही नहीं। तब डरते डरते सुकन्या ने अपने माता पिता से कहा कि अज्ञानतावश एक अपराध मुझसे हो गया है। दीमक के ढेर में 2 जुगनू की तरह चमकती हुई मुझे आंखें दिखाई दी तो मैंने उनमें कांटे चुबो दिए, जिनमें से रक्त की धारा बह निकली। उस समय मैं डर गई, इसलिए मैंने यह बात किसी से नहीं कही। तब राजा रानी समझ गए। तब राजा अपने पुरोहित और मंत्री के साथ दीनता से महर्षि च्यवन मुनि के आश्रम में पहुँचे और उनका विधिवत पूजन किया और अज्ञानता में अपनी कन्या के द्वारा किए हुए अपराध की क्षमा मांगी। महाराज ने हाथ जोड़कर कहा कि हे भगवान, मेरी यह कन्या बड़ी ही सीधी और सरल है। इसने अनजाने में यह अपराध कर दिया। मैं अपनी कन्या के साथ आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। तब च्यवन मुनि बोले कि हे राजन, यह अपराध अज्ञानता में ही हुआ है, किंतु मैं वृद्ध हूँ, आंखें भी मेरी फूट गई है, अतः तुम अपनी कन्या को मेरी सेवा के लिए छोड़ जाओ। महाराज ने इसे सशर्त स्वीकार कर लिया। सुकन्या ने भी बड़ी प्रसन्नता से च्यवन मुनि की सेवा करना स्वीकार कर लिया। सुकन्या का विवाह विधिवत रूप से च्यवन मुनि के साथ करा दिया। सुकन्या अपने पति की सेवा में संलग्न रहने लगी। राजा उसे समझाकर पुनः अपनी राजधानी में आ गए। च्यवन मुनि का स्वभाव बहुत ही कड़ा था, किंतु साध्वी सुकन्या दिन रात सेवा करके उन्हें हमेशा संतुष्ट रखती थी। तब एक बार देवताओं के वेद अश्वनी कुमार भगवान च्यवन मुनि के आश्रम में आए।
च्यवन मुनि ने उनका विधिवत आदर सत्कार किया। ऋषि के आतिथ्य को स्वीकार करके अश्विनी कुमार ने कहा कि हे ब्राह्मण, हम आपकी सेवा से प्रसन्न हुए, अब आप कोई वरदान मांग लीजिए। तब च्यवन मुनि ने कहा कि हे देवताओं, तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम मेरी इस वृद्धा अवस्था को ठीक कर दो, मुझे युवा अवस्था प्रदान कर दो, इसके बदले में मैं तुम्हें यज्ञ में भाग दिलाऊंगा। अभी तक तुम्हें यज्ञ में भाग नहीं मिलता है। अश्विनी कुमारों ने ऋषि की आज्ञा को स्वीकार कर लिया। तभी उन्होंने एक वहां सरोवर का निर्माण किया और कहा कि आप इस सरोवर में स्नान कीजिए। ऋषि उसमें स्नान करके जैसे ही बाहर निकले तो उनकी शक्ल हूबहू अश्विनी कुमारों की तरह हो गई। असल में अश्विनी कुमार सुकन्या के पतिव्रत धर्म की परीक्षा लेने के लिए आए थे। तब सुकन्या ने अश्विनी कुमारों से प्रार्थना करी कि आप मेरे पति को अलग कर दीजिए। सुकन्या की स्तुति से प्रसन्न होकर अश्विनी कुमार अंतर्ध्यान हो गए। अब सुकन्या अपने परम सुंदर रूपवान पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। च्यवन मुनि की वृद्धावस्था जाती रही, उन्हें आंखें भी मिल गई। उनका तपस्या से क्षीण जर्जर शरीर भी अब एकदम सही हो गया। वे परम सुंदर रूपवान युवा बन गए। एक दिन राजा अपनी कन्या से मिलने के लिए च्यवन मुनि के आश्रम में आए। जब उन्होंने अपनी कन्या को एक नौजवान पुरुष के साथ देखा तो राजा बहुत क्रुद्ध हुए। उन्होंने सोचा कि शायद मेरी कन्या ने च्यवन मुनि को त्याग कर किसी युवा पुरुष से विवाह कर लिया है। जब राजा को पूरा समाचार पता चला तो वे अपनी कन्या से बहुत खुश हुए। उन्होंने च्यवन मुनि की चरण वंदना करी और कहा कि आपके तप के प्रभाव से मेरा वंश पावन हो गया। उन च्यवन ऋषि के पुत्र प्रमति हुए और प्रमति के रुरु, रुरु के शुनक हुए। ये सब भृंगु वंश में पैदा हुए, इसीलिए ये भार्गव कहलाते हैं। द्रविड़ देश में पहले पांड्य राज के एक राजा थे इंद्रद्युम्न। वे हमेशा भगवान के स्मरण, ध्यान, पूजन और नाम जाप में लगे रहते थे। एक बार वे कुलाचल पर्वत पर मौन होकर वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार करके श्री हरि की अर्चना कर रहे थे। उसी समय वहां शिष्यों के साथ अगस्त्य जी पधारे। राजा उस समय भगवान के पूजन में लगे हुए थे, अतः न तो वे कुछ बोले न ही उठकर मुनि का आदर सत्कार किया। अगस्त्य मुनि को इससे क्रोध आ गया। उन्होंने शाप देते हुए कहा कि अरे मूर्ख, मतवाले हाथी की भांति क्यों बैठा है, ब्राह्मण का अपमान करता है, अतः तू हाथी की योनि को प्राप्त हो जा। शाप देकर अगस्त्य मुनि चले गए। उनके शाप के प्रभाव से शरीर छूटने पर राजा इंद्रद्युम्न क्षीर सागर के मध्य त्रिकूट पर्वत पर हाथी हो गए। वे बड़े ही बलवान थे। उनके भय से वहां व्याघ्र, सिंह भी गुफाओं में छिप जाते थे। एक बार गजराज अपने यूथ की हथिनियों और अपने बच्चों के साथ वन में घूम रहे थे। धूप लगने पर जब प्यास लगी तब कमल की गंध सूंघते हुए वह यूथ वहां के सरोवर में पहुँचे। वह सरोवर बहुत ही विशाल था। उसमें स्वच्छ जल भरा हुआ था, कमल खिले हुए थे। सभी हाथियों ने जल पिया, स्नान किया और परस्पर सूंड में जल भरकर उछालते हुए जल क्रीड़ा करने लगे। उस सरोवर में महर्षि देवल के शाप से गाह होकर हुहु नामक गंधर्व रहता था। वह गाह जल कीड़ा करते हुए गजराज के पास चुपके से आया और पैर पकड़कर उसे जल में खींचने लगा। गजराज ने चिंगाड़ मारी। दूसरे हाथियों ने सहारा भी देना चाहा, किंतु गाह बहुत बलवान था। दूसरे हाथी शीघ्र ही थक गए। कभी गाह जल की ओर खींच ले जाता तो कभी गजराज उसे किनारे के पास खींच लाता। इस प्रकार बराबर दोनों एक दूसरे को खींचते रहे। गजराज में हजारों हाथियों के समान बल था, पर वह घटता जा रहा था। वह थकने लगा। गाह तो जल का प्राणी था, वह इनसे जल में बलवान पड़ने लगा। जब गाह के द्वारा खींचे जाते गजेंद्र बिल्कुल थक गए तो उन्हें लगा कि अब वह डूब जाएगा। तब उन्होंने भगवान की शरण लेने का निश्चय किया। पूर्व जन्म की आराधना के प्रभाव से उनकी बुद्धि भगवान में लगी। पास से एक कमल पुष्प
तोड़कर सूंड में उठाकर वे भगवान की स्तुति करने लगे। जब कोई अत्यंत कातर होकर भगवान को पुकारता है तब वे दया में एक क्षण भी देर नहीं लगाते। कातर कंठ से गजराज भगवान की स्तुति कर रहे थे। देवता भी उनके स्वर में स्वर मिलाकर भगवान की स्तुति करने लगे। उसी समय भगवान गरुड़ पर बैठकर प्रकट हुए। भगवान का दर्शन करके गजराज ने वह पुष्प उछाल कर कहा कि हे नारायण, हे निखिल, हे जगत के गुरु, हे भगवान, आपको नमस्कार है। आते ही भगवान ने एक हाथ से गजराज को गाह से सहित जल में से निकाल कर पृथ्वी पर रख दिया और अपने चक्र से गाह का मुख फाड़कर भगवान ने गजराज को छुड़ा लिया। भगवान के चक्र से मरकर गाह ऋषि के शाप से छूटकर फिर गंधर्व हो गया। उसने भगवान की स्तुति करी और उनकी आज्ञा लेकर अपने लोक को चला गया। गजराज को भगवान का स्पर्श मिला। उनके अज्ञान का बंधन तत्काल नष्ट हो गया। उनका हाथी का शरीर सुंदर दिव्य चतुर्भुज रूप में परिणित हो गया। भगवत पार्षदों का रूप पाकर वे भगवान के साथ उनके नित्य धाम में पहुंच गए। एक बार एक ब्राह्मण दंपति थे। वे बड़े ही मिलनसार और मृदुभाषी थे। पूर्व जन्म के पाप कर्म के कारण वे निसंतान थे। ब्राह्मणी को गर्भ ठहरता था, लेकिन तीसरा चौथा महीने लगते ही उसका गर्भ गिर जाता था। तब एक बार उनके घर नारद मुनि आए। नारद मुनि को आया देखकर दोनों ब्राह्मण दंपति ने नारद मुनि का आदर सत्कार किया। नारद मुनि को फल और अर्घ्य देकर उनके चरण धोए और चरणामृत को अपने सिर पर छिड़का। तब नारद मुनि ने ब्राह्मण दंपति से कहा कि हे ब्राह्मण देव, आपको किस बात का दुख है? तब ब्राह्मण अपना सारा दुख सुनाते हुए बोला कि हे मुनिवर, मेरी पत्नी को गर्भ ठहरता है, लेकिन तीसरा चौथा महीने लगते ही बच्चा गिर जाता है। हे मुनिवर, अब आप हमें कोई उपाय बताइए जिससे कि हमारे दुखों का निवारण हो सके। तब नारद मुनि ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, पूर्व जन्म में तुम्हारी स्त्री एक निम्न जाति की पुरुष योनि में पैदा हुई थी। उस जन्म में इसने अपनी गर्भवती स्त्री को इतना मारा था कि उसके पेट में ही बच्चा मर गया था और पेट में बच्चे के मरने से उस महिला के शरीर में जहर फैल गया, जिससे उसकी भी मृत्यु हो गई थी। इसीलिए इस जन्म में इसे स्त्री का जन्म मिला, लेकिन औलाद सुख की प्राप्ति नहीं हुई। जो पुरुष अपनी गर्भवती स्त्री पर हाथ उठाते हैं, उन्हें यह पाप दोष तो भुगतना ही पड़ता है। तब वह ब्राह्मण बोला कि हे देव, आपने मेरी पत्नी के पूर्व जन्म का पूरा इतिहास सुनाया। अब कृपया करके आप मुझे भी मेरे पूर्व जन्म के दोष को बताइए। तब नारद मुनि बोले कि हे ब्राह्मण देव, पूर्व जन्म में तुम एक गाय का पालन करने वाले ग्वाले थे। उस जन्म में तुमसे भी घोर पाप हुआ। तुमने पुरुषोत्तम मास में समय समय पर गायों को पानी नहीं पिलाया, जिस कारण तुम्हें भी औलाद सुख नहीं मिला। अपने पूर्व जन्म के पापों को सुनकर दोनों ब्राह्मण दंपति मुनि के चरणों में गिर पड़े और करुण रुदन करने लगे। तब नारद मुनि ने ब्राह्मण देव से कहा कि हे ब्राह्मण देव, तुम दोनों उठो। मैं अब तुम्हारे दुख को दूर करने का एक सरल उपाय बताता हूँ। पुरुषोत्तम मास का महीना लगने वाला है। तुम दोनों पुरुषोत्तम मास में सरयू नदी के तट पर एक मास रहकर पुरुषोत्तम मास का स्नान और व्रत करो। रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सरयू नदी में स्नान करो। सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दो। तुलसी जी को सींचो और रोज सुबह शाम तुलसी जी में दिया बाती करो और पीपल के पेड़ को सींचो और पीपल के पेड़ पर शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक जलाओ। ऐसा करने से तुम्हारे पूर्व जन्म के सभी पाप धुल जाएंगे और तुम्हें औलाद सुख जरूर मिलेगा।
उसके बाद दोनों ब्राह्मण दंपति ने नारद मुनि के कथना अनुसार ही किया। उन्होंने पूरे पुरुषोत्तम मास में सरयू नदी के तट पर 1 महीने तक स्नान किया। सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दिया, तुलसा जी को सींचा, दिया बाती करी और पीपल के पेड़ को सींचा और हर शनिवार को पीपल के पेड़ पर सरसों के तेल का दीपक जलाया। पुरुषोत्तम मास का स्नान और दान पुण्य करने से उनके पूर्व जन्म के सभी पाप धुल गए। उसके बाद उन्हें 4 पुत्र हुए। वे सभी बलवान, शूरवीर और चक्रवर्ती हुए और इस जीवन के समस्त सुखों को भोग कर दोनों ब्राह्मण दंपति विष्णु लोक में आनंद सुख भोगने के लिए चले गए। शंभु मनु के पुत्र प्रियव्रत जी जन्म से ही भगवान के परम भक्त थे। उन्हें भगवान का गुणगान करने और उत्तम श्लोकों का श्रवण छोड़कर कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। देव ऋषि नारद की कृपा से उन परम भागवत ने परमात्म तत्व को जान लिया था। वे देव ऋषि के समीप गंधमादन पर्वत पर रहकर निरंतर भगवान का चिंतन करते रहते थे। जब मनु ब्रह्मा सत्र की दीक्षा लेने गए तब उन्होंने प्रियव्रत को राज्य करने के लिए बुलाया, किंतु जिनका चित्त भगवान वासुदेव में ही सब ओर से लगा था, उन प्रियव्रत को राज्य के सुख भोग अच्छे नहीं लगे। उन्होंने संसार के विषयों को विष के समान समझ लिया, अतः राज्य संचालन उन्होंने अस्वीकार कर दिया। प्रियव्रत ने जब राज्य करना अस्वीकार कर दिया तब स्वयं भगवान ब्रह्मा उन्हें समझाने के लिए ब्रह्मलोक से आए। आकाश से अंश वाहन सृष्टिकर्ता को आते देखकर नारद मुनि और प्रियव्रत खड़े हो गए। उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम करके उनका पूजन किया। ब्रह्मा जी ने कहा कि पुत्र प्रियव्रत, सर्वेश्वर प्रभु ने जो कर्तव्य तुम्हें दिए हैं उसमें तुम्हें दोष दृष्टि नहीं करनी चाहिए। मैं शंकर जी महर्षि गण विवश होकर उन प्रभु के आदेश का पालन करते हैं। कोई भी देहधारी तपस्या, विद्या, योग बल, अर्थ या धर्म के द्वारा स्वयं या दूसरों की सहायता से भी उन सर्व समर्थ के किए विधान को अन्यथा नहीं कर सकते। उन प्रभु को प्रसन्न करना ही तुम्हारा उद्देश्य है, अतः तुम्हें उनके विधान से प्राप्त कर्तव्य का पालन करना चाहिए। देखो, जो मुक्त पुरुष हैं उन्हें भी अभिमान शून्य होकर प्रारब्ध शेष रहने तक देह धारण करना ही पड़ता है। वे भी प्रारब्ध भोग भोगते हैं, किंतु जैसे स्वप्न में अनुभव किए भोग जाग होने पर बाधित नहीं करते, वैसे ही प्रारब्ध के भोग मुक्त पुरुष को दूसरा शरीर नहीं दे पाते। रही घर में रहने और वन में तपस्या करने की, तो उसके लिए वन में भी पतन का भय है, क्योंकि उसके चित्त में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये 6 विकार लगे हैं। किंतु जो सावधान, जितेंद्रिय, आत्मचिंतन में लगा है, भगवद श्रेही है, उसकी गृहस्थ आश्रम क्या हानि कर सकता है। जो काम आदि 6 रिपुओं को जीतना चाहता है तो उसे पहले गृहस्थ आश्रम में रहकर ही इनको जीत लेना चाहिए, क्योंकि गृहस्थ आश्रम के भोगों को भोगता हुआ किले में सुरक्षित राजा के समान शत्रु रूप इन विकारों को वह सरलता से जीत सकता है। तुम तो कमल नाभ नारायण के चरण कमल रूपी गढ़ का आश्रय लेकर सभी विकारों को जीत चुके हो, अतः अब भगवान के दिए हुए भोगों को भोगो और आसक्ति रहित होकर प्रजा का पालन करो। प्रियव्रत ने अपने से श्रेष्ठ ब्रह्मा जी की आज्ञा स्वीकार करी। लोक त्रष्टा उनसे सत्कृत होकर अपने लोक को चले गए। प्रियव्रत नगर में आए। ब्रह्मा जी के इन उपदेशों में आज के साधकों के लिए बहुत ही महत्व की बातें बताई गई है। किसी भी उत्तेजना या दुख के कारण घर का त्याग करना कल्याणकारी नहीं। घर छोड़कर बाहर जाने से अधिक भजन होना चाहिए।
यह भी मन का एक भ्रम है। जब तक मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर है, तब तक घर छोड़ देने पर पतन का भय अधिक होता है। इन दोषों पर घर में रहकर जितनी सरलता से विजय पाई जा सकती है, उतनी बाहर नहीं। भगवान के चरणों का आश्रय लेकर, भगवान नाम का जप करके, कर्तव्य का पालन करते हुए घर पर ही इन दोषों को जीतना चाहिए। इन शत्रुओं से बचे रहने के लिए घर सुरक्षित किला है। जो घर में इन दोषों से घबराता है, उससे जानना चाहिए कि बाहर उसकी कठिनाई और बढ़ जाएगी। दोषों को बढ़ने के लिए बाहर अधिक अवसर मिलेगा। ब्रह्मा जी की आज्ञा मानकर प्रियव्रत राजधानी में आए। उन्होंने राज्य और गृहस्थ आश्रम को स्वीकार किया। प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्री बहिष्मति से उन्होंने विवाह किया। उनके 10 पुत्र और 1 कन्या हुई। प्रियव्रत संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हुए। उन्हें यह अच्छा न लगा। आधी पृथ्वी पर एक समय दिन और आधी पर रात्रि रहे। मैं रात्रि को भी दिन बना दूंगा, यह सोचकर अपने ज्योति में दिव्य रथ में बैठकर सूर्य रथ की गति के समान ही वेग से रात्रि वाले भाग में यात्रा करने लगे। इस प्रकार 7 दिन रात्रि में घूमते रहे। उतने काल उन्होंने पूरे भूमंडल पर दिन के समान प्रकाश बनाए रखा। ब्रह्मा जी ने इस कार्य से उन्हें रोका। उनके रथ के पहियों से ही 7 समुद्र बन गए। इन समुद्रों से घिरे एक एक द्वीप का अधिपति उन्होंने अपने एक पुत्र को बनाया। आग्नित्र, इष्मजह, यज्ञबाहु, हिरण्यरेता, घृतपृष्ठ, मेघातिथि और वीतिहोत्र, ये उनके 7 पुत्र क्रमशः जम्बूद्वीप, लक्षद्वीप, शाल्मली द्वीप, कुशद्वीप, क्रोचद्वीप, शाकद्वीप और पुष्कर द्वीप के स्वामी हुए। कवि, महावीर और सवन, ये 3 पुत्र आजन्म ब्रह्मचारी, आत्मवेता और परमहंस हो गए। इतना बड़ा अखंड साम्राज्य, पूरे भूमंडल का ऐश्वर्य, पुत्र पुत्री, स्त्री आदि समस्त सुख, स्वर्ग आदि लोकों के लोकपाल भी उनके मित्र ही थे। किंतु भगवान के परम भक्त प्रियव्रत को इन सब का तनिक भी मोह नहीं था। उन्हें लगता था कि व्यर्थ ही मैंने यह प्रपंच बनाया। वे अपने को ग्रहासक्त और पत्नी में कामासक्त मानकर बराबर धिक्कारते थे। पुत्रों को राज्य देकर वे संपूर्ण ऐश्वर्य का भाग त्याग कर फिर गंधमादन पर्वत पर नारद मुनि के पास चले गए। भगवान का निरंतर चिंतन करना उन्होंने अपना एकमात्र व्रत बना लिया। कर्म के द्वारा, पुण्य के द्वारा और योग के द्वारा मिलने वाला पृथ्वी, स्वर्ग आदि लोकों का समस्त भोग उन्हें प्राप्त था, किंतु उन महाभाग उसे नरक के भोग के समान मान कर त्याग गए। सिंधु जिनका चित्त निमग्न हो गया, वे धन भाग्य भगवत भक्त ही ऐसा त्याग कर सकते थे। आइए अब हम पुरुषोत्तम भगवान की आरती सुनते हैं। आरती उतारो मारा पुरुषोत्तम भगवान की, आरती उतारो मारा पुरुषोत्तम भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में राम नाम बोलती, ठाकुर जी की सेवा में राम नाम बोलती। गाय की सेवा में मारे गोबर पानी बाड़ा में, गाय की सेवा में मारे गोबर पानी बाड़ा में। आरती उतारो मारा पुरुषोत्तम भगवान की, आरती उतारो मारा पुरुषोत्तम भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में गंगा जल जारी में, ठाकुर जी की सेवा में गंगा जल जारी में। गाय की सेवा में मारे दूध भरा चचरी में, गाय की सेवा में मारे दूध भरा चचरी में। आरती उतारो मारा पुरुषोत्तम भगवान की, आरती उतारो मारा पुरुषोत्तम भगवान की।
ठाकुर जी की सेवा में तिलक धरा चमचा में, ठाकुर जी की सेवा में तिलक धरा चमचा में, गाय की सेवा में मार घी धरो घड़ला में, गाय की सेवा में मार घी धरो घड़ला में, आरती उतारू मारा पुरुषोत्तम भगवान की, आरती उतारू मारा पुरुषोत्तम भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में माखन मिश्री दोना में, ठाकुर जी की सेवा में माखन मिश्री दोना में, गाय की सेवा में मार छाछ राबड़ी थाली में, गाय की सेवा में मार छाछ राबड़ी थाली में, आरती उतारू मारा पुरुषोत्तम भगवान की, आरती उतारू मारा पुरुषोत्तम भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में नितूट मंदिर जावती, ठाकुर जी की सेवा में नितूट मंदिर जावती, गाय की सेवा में मार नित बुआरा लगावती, गाय की सेवा में मार नित बुआरा लगावती, आरती उतारू मारा पुरुषोत्तम भगवान की, आरती उतारू मारा पुरुषोत्तम भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में सखियाँ खड़ी मंदिर में, ठाकुर जी की सेवा में सखियाँ खड़ी मंदिर में, गाय की सेवा में मार सात ग्वाला आंगन में, गाय की सेवा में मार सात ग्वाला आंगन में, आरती उतारू मारा पुरुषोत्तम भगवान की, आरती उतारू मारा पुरुषोत्तम भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में तुलसी माला फेरती, ठाकुर जी की सेवा में तुलसी माला फेरती, गाय की सेवा में मार गले कुमारी सोना की, गाय की सेवा में मार गले कुमारी सोना की, आरती उतारू मारा पुरुषोत्तम भगवान की, आरती उतारू मारा पुरुषोत्तम भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में बैकुंठा में जावती, ठाकुर जी की सेवा में बैकुंठा में जावती, गाय की सेवा में मैं तो वैतरणी तर जावती, गाय की सेवा में मैं तो वैतरणी तर जावती, आरती उतारू मारा पुरुषोत्तम भगवान की, आरती उतारू मारा पुरुषोत्तम भगवान की। इस तरह आज हमने पुरुषोत्तम मास का 13वां अध्याय सुना। आशा करती हूँ यह आपको ज़रूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।